Now start question number 11th of exercise 11C, class 10th mathematics, chapter name coordinate geometry. So let's start the video from 11 question. P, Q, R have coordinates minus 2 comma 1, 2 comma 2 and 6 comma minus 2 respectively. Write down the gradient of QR, the equation of the line through P perpendicular to QR. ये दो चीज़ें हम लोगों को मालूम करनी है. तो पहले क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट नोट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन में आपसे किस तरीके से क्या क्या पूछा गया है. ये पॉइंट्स हैं आपके, पॉइंट P -2,1, पॉइंट Q 2,2 एंड पॉइंट R 6,-2. क्लियर. नाउ इन फर्स्ट पार्ट आस्किंग दैट राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ द QR का ग्रेडियंट फाइंड करना है. तो ग्रेडियंट ऑफ QR इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1. ये रिलेशन हम लोगों ने देखा है ना. अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए आप इस पॉइंट को भूल जाइए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट के बारे में हमको पूछा गया है. इस दोनों का ग्रेडियंट फाइंड करना, तो यहाँ से x1 y1 x2 y2 मिलेगा आपको. आप इसमें से भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है. बस आपको ध्यान इतना देना है कि अगर यहाँ से x1 मिल रहा है तो इसी में से y1 मिलेगा. ऐसा नहीं कि x1 x2 यहाँ से ले लिया, y1 y2 यहाँ से ले लिया, ऐसा मत करिएगा. फर्स्ट एब्सिसा एज ए x एंड ऑर्डिनेट एज ए y. सो x1 y1 x2 y2, इस दोनों की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो रिलेशन हमको क्या मिल जाएगा, y2 - y1 -2 -2 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 6 -2 मीन्स -4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -1 एज ए आंसर हो गए आपके. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ग्रेडियंट ऑफ लाइन QR इज इक्वल टू -1. क्लियर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में आपसे कहा गया है द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू P परपेंडिकुलर टू QR. मीन्स अब उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो इस पॉइंट से जाए -2,1 एंड परपेंडिकुलर टू QR. तो अगर इसके परपेंडिकुलर स्लोप हम फाइंड कर लें तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा, स्लोप इसको हम m2 से लिख दें, इज इक्वल टू -1 अपॉन m1 होता है ना. अच्छा, m1 की वैल्यू आपकी क्या है, ये -1 इज इक्वल टू, यानी कि ये स्लोप जो मिलेगा आपको ये कितना मिल जाएगा, 1. -1 कैंसिल आउट. तो अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करना है जिसका स्लोप हमको मालूम है और एक पॉइंट मालूम है. इक्वेशन क्या हो जाएगा लाइन का, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1. यहाँ से तो हम परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मालूम कर चुके हैं, तो डायरेक्ट हम m2 की वैल्यू पुट कर देंगे. y - y1 इज इक्वल टू m x - x1. तो ये माइनस और ये भी माइनस मिलके आपको क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा. ठीक है ना. तो बस इसको हमको सॉल्व करना है, हमको रिजल्ट मिल जाना चाहिए. ये ब्रैकेट ब्रेक होगा, y - 1 इज इक्वल टू x + 2 मीन्स y इज इक्वल टू x + 3. ये -1 राइट साइड आएगा, तो ये आपका रिजल्ट 2 + 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. क्लियर. तो ये आपका आंसर हो गया. तो बस इतना ही काम आपको इस टॉपिक में करना था. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12. A line 3x - 4y + 12 is equal to 0 meet the x-axis at the point P. Find the equation of the line through P perpendicular to the line this. अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है आपसे कि ये लाइन x एक्सिस को पॉइंट P पर कट कर रही है. तो सबसे पहला काम, अगर x एक्सिस पर कट कर रही है मीन्स इसमें y की वैल्यू 0 पुट करके हम x की वैल्यू मिल सकती है हमको. ठीक है ना. तो जब x की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया. एक काम हो गया. अब अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपके पास है और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करना, तो इसका स्लोप निकालना होगा, फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना होगा, और ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट हमको मालूम हो जाएगा. तो दोनों का यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ये भी है. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये लाइन आपकी x एक्सिस पर कट कर रही है पॉइंट P पर. तो ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं. 3x - 4 × 0 + 12 is equal to 0. Now simplify the equation and find the value of x. 3x is equal to -12. ये 0 हो जाएगा, इसकी बात ही नहीं करना. 12 ट्रांसफर होगा राइट साइड में, मीन्स x इज इक्वल टू
-12/3 इज इक्वल टू -4। y की वैल्यू मिल गई। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ p, पॉइंट p क्या हो जाएगा? पॉइंट p जो है आपका वो x, 0 के फॉर्म में, क्योंकि लाइन x एक्सिस को कहीं कट कर रही थी पॉइंट p पर, तो पॉइंट p का कोऑर्डिनेट हमको मालूम करना था। अब आपसे कहा गया है कि उस लाइन का इक्वेशन बनाइए जो p से होकर जाती हो, ये मालूम है, और किसके परपेंडिकुलर है। एक इक्वेशन और दिया गया है, एंड लाइन ये है आपकी 3x + 5y -15 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप हम पहले निकाल लेते हैं, फिर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मालूम करेंगे। इसका स्लोप कैसे मालूम होगा? स्लोप ऑफ ए लाइन m1 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? इसको कट करते हैं। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन m2 इज इक्वल टू -1/m1, ये माइनस है, वैल्यू पुट कर दें, -1/m1 -3/5, क्या हो जाएगा? m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3। तो अब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपको मालूम हो गया। अब आपसे कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर था, इसलिए हमने स्लोप क्या निकाल दिया? परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मालूम हो गया। अब हमारे पास स्लोप है, हमारे पास पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे मालूम होगा? y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, ये इक्वेशन हो गया लाइन का। अगर इसमें हम x1 y1 एंड स्लोप की वैल्यू पुट कर दें तो हमको परपेंडिकुलर लाइन का रिलेशन मालूम हो जाएगा। y - y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x - x1। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व भी कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3y इज इक्वल टू 5x - 20, या बस इतना ही काफ़ी है, तब तो ये आंसर माना जाएगा। आप इसको रीअरेंज करना चाहिएगा तो लेफ्ट राइट में करके वो आपका रिजल्ट बन जाएगा। 5x - 3y ऐसे, 5x - 3y -20 इज इक्वल टू 0। वो कैलकुलेशन आपका अपना है कि आप किस स्टेप पे ला के रोक रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ और इसमें दोनों में कुछ सिंप्लीफाई नहीं हुआ, खाली रीअरेंज हो रहा है, इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो वो आपका अपनी चॉइस है कि आप किस फॉर्म में लाना चाहते हैं, जब तक कि कुछ कह ना दिया जाए कि स्पेशली इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P 5, -2 and Q 9, 6 is divided in the ratio 3:1 by a point A on it। मीन्स एक लाइन सेगमेंट जो है इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो पॉइंट A पर इस रेशियो से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है? सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके A की वैल्यू फाइंड करना। बिना पढ़े लिखे इतना काम आप कर सकते हैं। क्लियर? तो आगे कुछ पढ़ने की अभी जरूरत नहीं। सबसे पहला काम हमको क्या करना है? पॉइंट A निकालना है विद द हेल्प ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो भी यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं पॉइंट में। देखिए ये था ना कि अगर से वी हैव 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 एंड अ पॉइंट डिवाइड दिस टू लाइन सेगमेंट बाय द रेशियो m1 m2, then the coordinate of the intersecting point x, y is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हमको करना है। यहाँ से आपको x1 y1 x2 y2 मिल जाएगा और ये m1 m2 है। ठीक है, हमको क्या मालूम हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ A मालूम हो जाएगा, इस A का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा। एक काम तो हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है ना? आइए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है आपसे? पॉइंट A मालूम करने के बाद आपसे कह रहा है आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट A परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब पॉइंट A आपको मालूम हो गया, उस पॉइंट A से जाने वाली और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की वैल्यू आपको फाइंड करना। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है? पॉइंट A मालूम करना है सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके। उसके बाद इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालेंगे और परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप आएगा वो,
और पॉइंट ए का यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। और लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये पॉइंट दिया गया था, ये रेशियो है, हम जैसा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1। अभी मैंने फॉर्मूला दिखाया है आपको, आप उस फॉर्मूले को अपनी बुक में नोट कर लीजिए तो बेटर है, आपको वीडियो देखते वक्त समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा। 9 3 27 प्लस 5 32 अपॉन 4 एंड हियर 18 माइनस 2 16 अपॉन 4। मीन्स क्या रिजल्ट मिल जाएगा आपको 8,4 एज ए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एक्स कॉमा वाई। क्लियर। नाउ पॉइंट ए आपका हो गया 8,4, एक काम हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करिए विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। कौन सी लाइन गिवन है? गिवन लाइन एज ए x माइनस 3y प्लस 4, एक्स माइनस 3y प्लस 4। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इसका स्लोप फाइंड करना है। इसका स्लोप कैसे मालूम होगा? सपोज इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। मीन्स ये हो गया स्लोप m1 इज इक्वल टू 1/3। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन m2 इज इक्वल टू -1/m1। अगर इसमें वैल्यू पुट कर दे हम तो ये हमको कितना रिजल्ट मिल जाएगा? m2 इज इक्वल टू -3। क्लियर, ये 3 ऊपर जाएगा। अच्छा, अब आपके पास क्या है? आपके पास स्लोप है और पॉइंट है। हमको इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करना है तो वो मालूम हो जाएगा आसानी से। आइए वो भी देखते हैं किस तरीके से होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। देखिए यही होता है ना, y माइनस y1 m x माइनस x1। इसमें सबकी वैल्यू आपने पुट कर दी। आइए सॉल्व कर ले। y माइनस 4 इज इक्वल टू -3x प्लस 24 और इसको एक स्टेप और सॉल्व कर ले, बस आपका आंसर आ जाएगा। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 28। आपने सिर्फ रीअरेंज किया, 3x इधर आया तो प्लस हो गया, -4 उधर जाएगा तो 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28। इट इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चन। In next video we will start from another question. Thank you everyone.